हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला में। आज के वीडियो में हम कक्षा चौथी के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 दान के परब छेरछेरा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है। पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे, इसे समझेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर व्याकरण पर ध्यान देंगे। आप पाठ को समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 13 दान के परब छेरछेरा। छत्तीसगढ़ में कतको परब तिहार हवय। छेरछेरा हमार कृषि संस्कृति के परब आए। ये पाठ में छेरछेरा परब के वर्णन हवय। छेरछेरा छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है और यह कृषि से संबंधित त्यौहार है। जब धान की लुआई मिंजाई हो जाती है तब यह त्यौहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा ला पूस महीना के अंजोरी पाख में पुन्नी के दिन परब बरोबर मनाए जाथे। किसान अपन फसल ला मींज कूट के कोठी ढाबा में धर लेथे। इंद्रदेव के कृपा ले जब खूब बरसा होथे त अच्छा फसल घलो होथे, तहाँ उखर हृदय झूम उठथे। ये त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और किसान जब अपनी फसलों की मिंजाई कुटाई कर लेते हैं, उसे घर में सुरक्षित कर लेते हैं, उसके बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में ये दिन जम्मो लइका सियान छेरछेरा मांगे बर जाथे और गीत गाथे। छेरिक छेरा छेर मरकनिन छेर छेरा, माई कोठी के धान ला हेर हेरा। तो इस तरह से छेरछेरा मांगने वाले जो घर घर जाते हैं वो लोग गाना गाकर छेरछेरा मांगते हैं। बदले में उसे अनाज या रुपए पैसे आदि दिए जाते हैं। दफड़ा गुदुम और मोहरी के धुन में मगन होके सब नाचथे। जब बिदागरी में देरी होवत देखथे तब फिर दूसर गीत गाथे। तो हर घर में गीत गाकर छेरछेरा मांगा जाता है, जिसमें कुछ गीत भी यहाँ पर दिए गए हैं। छेरिक छेरा छेर मरकनिन छेर छेरा, माई कोठी के धान ला हेर हेरा। तो इस तरह का गाना गाया जाता है। दफड़ा गुदुम और मोहरी के धुन में मगन होके सब नाचथे। तो 3 तरह का बाजा भी यहाँ बताया गया है। दफड़ा गुदुम और मोहरी बजाते हुए इस तरह से गीत गा के नाचते हैं। और जब विदाई में थोड़ी देरी हो जाती है तो फिर दूसरा गीत गाना शुरू कर देते हैं। तारा रे तारा अंग्रेजी तारा, जल्दी जल्दी विदा करहूँ जाबो दूसर पारा। इस तरह से जो मांगने वाले हैं वो विदाई में देरी होने पर फिर गीत गाना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह का एक और गीत यहाँ दिया गया है। अरन बरन को दो दरन, जब हे देवे तब हे टरन। इस तरह से अनेकानेक गीत है छेरछेरा से संबंधित, और छेरछेरा मांगने वाले लोग इस तरह के गीत गाकर छेरछेरा मांगते हैं। हमार छत्तीसगढ़ में एक ठन ये रिवाज घलो हावय। किसान मन अपन कोठार बियारा में धान के मिंजई के आखिरी दिन उहाँ जतका मनखे रहिथे सब झन ला धान निछावर करथे। तो किसान जिस जगह पर अपने धान की मिंजाई करते हैं उस जगह को बियारा कहते हैं या कोठार कहते हैं छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं उनको भी मिंजाई के बाद कुछ धान दिया जाता है दान स्वरूप में, या जिसको कहते हैं निछावर करना। तो उनको दान कह लें या इनाम कह लें, तो समर्पण के रूप में कुछ धान मिंजाई करने वाले कृषकों को, जो काम करने वाले हैं वहाँ पर, उनको भी दिया जाता है। जब किसान के धान के मिंजई छेवर हो जाथे तभे ये समील्हा छेवर हा
छेरछेरा पुन्नी के परब के रूप में मनाए जाते। इसी को छेरछेरा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। छेरछेरा परब के एक ठन लोक कथा हावय। अब छेरछेरा के त्यौहार के पीछे की एक कहानी भी है, एक कथा है। बहुत समय पहली बड़हर मन अपन धान कोदो ला मींज कूट के कोठी ढोली में भर लेवय और बनिहार मन अन्न के दाना भर तरसय, पोट पोट भूख मरय। तो इसके पीछे की कथा है कि बहुत समय पहले की बात है कि जो धनी वर्ग के लोग होते थे वे अपने खेतों की धान मिजाई कुटाई के बाद उसे अपने घर में अपने जिसको कोठी ढोली कहते हैं उसमें भर कर रख लेते थे। और जो काम करने वाले कामगार है, बनिहार है, उनको कुछ नहीं मिलता था। वे अन्न के दाना दाना के लिए तरसते रहते थे, भूख मरते रहते थे। वे मेहनत ज़रूर करते थे लेकिन बदले में उन्हें उनके काम करने का मेहनताना उनको मिलता नहीं था। और सबको जो उच्च वर्ग के रईस लोग हैं, जो खेत के मालिक है, वो लोग सभी धान को अपने घर में रख लेते थे। तो अपन कमैया बेटा मल्ला भूखे मरत धरती दाई देखे नहीं सकीस, वो है घोर अकाल पार दिस। अब जो कामगार थे वो भूखे रहते थे तो धरती माता को ये बात सहन नहीं हुई, उसे बहुत तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने क्या किया, अकालग्रस्त बना दिया उस क्षेत्र को, खेतों को सूखा कर दिया, धरती बंजर हो गए। एक ठन हरियर कांदी नहीं जामिस, अन्न और पानी बर हाहाकार मच गए। ये विपत ले बाँचे पर बड़हर मन धरती दाई के पूजा पाठ करे लागिन। जब अकाल पड़ गया, सूखाग्रस्त हो गया पूरा क्षेत्र, वहाँ पर एक घास भी नहीं उगा और पानी भी नहीं बरसा, तब चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, विपत्ति आ गई। तब जो बड़े वर्ग के धनी वर्ग के लोग हैं वे धरती माता की पूजा पाठ में लग गए। 7 दिन ले पूजा पाठ करीन, पूजा पाठ होइस, तेकर पाछू धरती दाई प्रगट हो गई। सब झन जय जयकार करीन। 7 दिनों तक पूजा पाठ हुई। उसके पश्चात धरती माता प्रकट हुई और सब उनकी जय जयकार करने लगे। त धरती दाई हा बड़हर मन ल कहिस, सब झन अपन अपन उपज के ठोमा खोंची हिस्सा बनिहार ल दान करहु। तब धरती माई ने प्रकट होकर बड़हर लोगों यानी धनी लोगों से कहा कि तुम सभी अपने अपने धान का थोड़ा हिस्सा अपने बनिहारों को दान करोगे। आप जिससे काम करवाते हैं उन बनिहारों को आप अपने धान का थोड़ा हिस्सा, अपने उपज का थोड़ा हिस्सा दान करोगे। कोनो ला छोटे और कोनो ला बड़े झन समझू, कोनो गरीब होए चाहे बड़हर, धान कोदो के दान लेहू देहू तभे अकाल सिराही। और आप चाहे बड़े हो या छोटे हो, धान या कोदो का दान लेना देना करोगे तभी ये अकाल समाप्त होगा। सिराही मतलब समाप्त होना। देवी के बात ला सब झन हंसी खुशी ले मान लेन। तब धरती दाई हा अन्न पानी, साग भाजी, कंद मूल, फल फूल और जड़ी बूटी के वर्षा कर दीस। जब सभी ने धरती माता की बात मान ली कि हम ऐसा ही करेंगे, हम जो है सभी को हिस्सा देंगे अपने अनाज, अपने उपज में से, और किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे और धान कोदो आदि का लेन देन बराबर करेंगे। तब धरती माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने अन्न की, पानी की, साग सब्जी, कंदमूल, फल फूल आदि की बरसात कर दी। लोगन के मन में खुशहाली छागे। अब लोग प्रसन्न हो गए। आदि शक्ति माता हा शाकंभरी देवी के रूप में प्रगट होइस। ये दिन ला शाकंभरी जयंती के रूप में घलो मनाए जाथे। तो आदि शक्ति देवी शाकंभरी देवी के रूप में प्रकट हुई और इस दिन को शाकंभरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। छेरछेरा के दिन जम्मो मनखे जात धर्म, ऊंच नीच और छोटे बड़े के भेदभाव ला भुला के अन्न के दान मांगे बर जाथे। तो इस त्यौहार के दिन क्या होता है, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का हो, कैसा भी वर्ग का हो, उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी लोग भेदभाव भूलकर एक दूसरे के यहाँ अन्न का दान मांगने जाते हैं। धान कोदो के दान ला कोनो बर्तन में नहीं करे जाए, टुकना चरिया नहीं तो सुपा टोपली में देथे। तो
ये जो दान है इसको किसी बर्तन या कटोरे आदि में नहीं मांगा जाता। इसके लिए एक विशेष बाँस का बना हुआ टोकरी, जिसको चरिया भी बोलते हैं, या सूपा जो रहता है उसमें मांगा जाता है। छत्तीसगढ़ में छेरछेरा के दिन हंसी खुशी के नदिया नरवा बोहाथे, कोनो बड़े न कोनो छोटे, सब झन बरोबर हावय। आज ले सबो धान खोदो के दान लेवत हवय अउ देवत हवय। तो छत्तीसगढ़ में छेरछेरा के दिन सभी हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं और कोई छोटा बड़ा एक दूसरे को नहीं मानता है। तब से लेकर आज तक ये त्यौहार मनाया जाता है। धान कोदो का दान लेना और देना अच्छा समझा जाता है। छेरछेरा परब हम सब झन ला जुर मिल के रहना सिखाथे, मिल बांट के खाए बर कहिथे। ये हा हमर छत्तीसगढ़ के जम्मो लइका सियान बर बरोबरी के तिहार आय। छेरछेरा के दिन धान या रुपया पैसा के दान करे जाथे। तो छेरछेरा त्यौहार जो है सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है और मिल बांट कर खाने के लिए और मिलजुल कर रहने के लिए और खुशी से प्रेम से रहने के लिए ये त्यौहार हमें शिक्षा देता है। तो छेरछेरा के दिन धान देते हैं या फिर रुपये पैसे का दान करते हैं। तो बच्चों, आपने ये पाठ छेरछेरा त्यौहार का छत्तीसगढ़ी पाठ समझ लिया है। आपने ये त्यौहार मनाते हुए गांव में देखा भी होगा। सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और छेरछेरा का गीत गाकर छेरछेरा मांगते हैं। आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। परब माने पर्व या त्यौहार। अंजोरी पाक यानी शुक्ल पक्ष। दो पक्ष होता है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। उसमें अंजोरी पाक को शुक्ल पक्ष कहते हैं और अंधियारी पाक वो जो है कृष्ण पक्ष है। पुन्नी माने पूर्णिमा, हृदय माने हृदय, मोहरी माने सहनाई, विधुन होना माने मग्न होना, कोठार माने खलिहान, निछावर माने न्यौछावर, छेवर मतलब आखिरी या कार्य पूरा होना या कार्य समाप्त या पूर्ण होना, समील्हा यानी सम्मिलित होना, साझा होना, कांदी यानी घास, सिराना माने खत्म होना या अंत होना, जम्मो मतलब सभी, बढ़हर माने धनी। आगे हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अ, छेरछेरा परब कौन महीना में मनाए जाथे? तो छेरछेरा का त्यौहार पूस में मनाया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं छेरछेरा परब पूस महीना में मनाए जाथे। ब है काखर कृपा ले खूब वर्षा होथे। तो पाठ में लिखा ही गया है कि इंद्रदेव की कृपा से बरसात होती है। तो यहाँ उत्तर लिख सकते हैं इंद्रदेव की कृपा ले खूब वर्षा होथे। आगे का प्रश्न देखते हैं। क, छेरछेरा में कौन कौन गीत गाए जाथे? तो छेरछेरा में बहुत सारे गीत गाते हैं, जिसमें से कुछ गीत पाठ में दिए गए थे। छेरिक छेरा छेर मरकनीन छेर छेरा, माई कोठी के धान ला हेर हेरा। और भी गीत है, अरन बरन कोदो दरन, जभे देबे तभे टरन। और इसी तरह का और भी गीत है, तारा रे तारा अंग्रेजी तारा, जल्दी जल्दी विदा करहु जाबो दूसर पारा। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। ख है काखर धुन में सब विधुन होके नाचथे। उत्तर में आप लिख सकते हैं दफड़ा गुदुम, मोहरी के धुन में सब जन विधुन होके नाचथे। ग प्रश्न है, अपन कमैया बेटा मन ला भूख मरत कौन नहीं देखे सकीस? तो धरती दाई है अपन कमैया बेटा मन ला भूख मरत नहीं देखे सकीस। घ है बढ़हर मन फसल ला मींज कूट के कहाँ धर देवय? तो बढ़हर मन कोठी ढोली में अपन फसल ला मींज कूट के धर देवय। इस तरह से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 5 ठन अन्न के नाम बताओ। छत्तीसगढ़ी में उत्तर लिखना है। 5 अनाज का नाम बताना है। गेहूँ, चाउर, चना, मसरी, उड़ीद, तिवरा आदि आप बता सकते हैं। दूसरा है, खेती हमर बर कतका उपयोगी हावय? त खेती करके अन्न उगाथे। ये अन्न ल खा के सबके भूख मिटाए जाथे या ये अन्न से सबके भूख मिटथे। एकर बर खेती हमर बर बहुत उपयोगी हवय। तीसरा है, धान के खेती कतका किसम ले करे जाथे?
तो धान की खेती 2 किस्म ले होथे, एक रबी और दूसरा खरीफ। चौथा है लइका मन अलग अलग समूह बना के छेरछेरा नाचे के अभ्यास करय और छेरछेरा के गीत गा के कक्षा में सुनावय। तो छेरछेरा का अभ्यास बच्चों को करना है समूह बनाकर। छेरछेरा नाचा जैसा होता है, मांगते समय नाचते हैं गीत गा गा कर, वैसे गीत गाकर बच्चे भी कक्षा में नाच सकते हैं, गीत को सुना सकते हैं। आगे भाषा तत्व और व्याकरण देखिए। ये शब्द मन के पर्यायवाची हिंदी शब्द लिखो। महीना माने क्या होता है? माह या मास। दिन माने दिवस। धरती माने धरा, पृथ्वी, भू। बेटा माने सुत, तनय, पुत्र। पानी माने जल, वारी आदि लिख सकते हैं आप। प्रश्न 2 है, खाले लिखाए शब्द मन के उल्टा अर्थ वाले हिंदी शब्द लिखो। पुन्नी, पुन्नी के उल्टा अर्थ अमावस। जल्दी के उल्टा देरी। जयंती के उल्टा पुण्यतिथि। जयंती माने जन्मदिन होता है, पुण्यतिथि मतलब मरण दिवस। आगे देखिए रचना। एक ठन सुआ गीत लिख के ओकर हिंदी में अर्थ लिखो। सुआ गीत सुने होंगे आप, छत्तीसगढ़ में दिवाली त्यौहार के समय महिलाएं समूह बनाकर इस गीत को गाती है, नाचती है। तरी हरी नाना मोर नरी हरी नाना ने, ऐसा गीत है सुआ गीत, और भी बहुत से गीत है सुआ गीत में। तो आप भी इस तरह का कोई गीत लिख सकते हैं और हिंदी में उसका अर्थ लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये पाठ पूरा समझ लिया है, छेरछेरा के बारे में जान लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। आगे के पाठ में हम ऊर्जा की बचत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।